वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे तो आप लोग खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे और आप सब लोगों के साथ साथ मुझे भी। तो आप लोगों को देखने से पता चल गया होगा कि मैं अपने घर आ गई हूँ। तो मैंने जो है रास्ते में बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि रास्ते में इब्राहिम भी वॉमिटिंग कर रहा था, आयज़ा भी, मैंने भी फिर की और मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस इसलिए मैंने कुछ भी जो है रिकॉर्ड नहीं किया था। और फिर उसके बाद जब हम लोग घर आए हैं तो मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। और आयज़ा बीमार हुई थी बहुत ज़्यादा, आयज़ा को डॉक्टर के लेके गए हैं उसी दिन हम लोग। और फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने मशीन लगा ली, कपड़े इतने ज़्यादा थे वॉश करने वाले। और फिर उसके बाद जो है साथ ही मैंने सारी सफाई भी की है। तो चीज़ें तो साथ साथ सिमटती रहती है, लेकिन सफाई तो ज़रूरी होती है। झाड़ू पोछा तो ज़ाहिर है तब तक सफाई होती नहीं जब तक झाड़ू पोछा ना हो। और फिर उसके बाद जो है मैंने बच्चों का जो है दूध बॉयल किया। तो महरमा और इब्राहिम जो है यही वाला दूध पीते हैं, खुला दूध। और फिर मैंने फ्रिज खोला है। तो फ्रिज की लाइट ऑन हुई थी, मुझे तो नहीं पता, जुनैद ने फ्रिज ज़ीरो पे किया हुआ है। तो मैं जुनैद से पूछी, जुनैद फ्रिज में फफूंदी क्यों लग गई है? तो जुनैद कुछ भी नहीं बोले। फिर उसके बाद जब मैंने रात को फ्रीज़र खोला मैंने मलाई रखने के लिए, तो फिर सारी मलाई का एक फुल डोंगा भरा हुआ था, वो भी ख़राब। और उसके बाद मैं कोफ्ते बना के गई थी फ्रीज़ करके, वो भी ख़राब। तो सब कुछ जो है जुनैद की वजह से, क्योंकि जुनैद पता नहीं जुनैद को क्या हो जाता है, पीछे से जब मैं जाती हूँ तो फ्रिज जो है ज़ीरो पे बिल्कुल कर देती है। लाइट जल रही होती है, फ्रिज की स्विच भी लगा हुआ था, सिर्फ फ्रिज ज़ीरो पे कर देती है कि फ्रिज खाली है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इसलिए मैं ज़ीरो पे कर देता हूँ। तो उसका क्या फ़ायदा होता है ज़ीरो पे करने का? सारा कुछ ख़राब। एक दफ़ा पहले भी ऐसे ही हुआ था, सारी मलाई ख़राब हो गई थी। और उस टाइम तो मलाई के 2 डोंगे थे। और अभी भी यही हुआ है कि मलाई का बड़ा डोंगा था फुल, तो वो ख़राब हो गया। और यहाँ पर मेरा फ्रिज तो हो गया साफ़। और मेरे फादर इन लॉ भी आ गए थे और वो मुझे कह रहे थे कि उन्होंने देखा कि मैं साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। तो मोबाइल रखा हुआ था साथ, ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा हुआ था। तो वो मुझे कहते हैं, अच्छा जी साथ साथ वीडियो भी बन रही है कि कैसे फ्रिज साफ़ हो रहा है? मैंने कहा हाँ जी, साथ साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ कि आज मेरा फ्रिज साफ़ हो रहा है। और जब मैंने अभी फ्रीज़र खोला नहीं था तो उससे पहले ना मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि इस दफ़ा ना गर्मी में ना गैस आ रही होगी तो फिर मैं खुद ही देसी घी ना निकाल लूँगी। लेकिन जब फ्रीज़र खोला तो सारी मलाई ख़राब निकली। और फ्रिज तो मेरा साफ़ हो गया था। तो फिर उसके बाद जो उसकी शेल्फ्स होती हैं तो फिर बस इसको साफ़ करना था। तो ये वाला जो काम होता है ये सिंक में जो है, वैसे भी ये बड़े होते हैं तो फिर ये सिंक में खड़े होकर सही तरीके से वॉश भी नहीं होता। तो ये जो लंबे चौड़े काम होते हैं तो ये मैं लेके ऐसे नीचे बैठ जाती हूँ और बस नीचे बैठ के तो मैं आराम से इजीली वॉश कर लेती हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो मेरी न्यू वीडियो होगी तो वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। और यूट्यूब का जो जर्नी होता है स्टार्ट का, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं करता। और मुझे तकरीबन 5वां महीना हो गया। तो फिर मैंने कि एक दो से मैंने बोला भी था कि मुझे शॉर्ट आउट दे दे, लेकिन कोई भी नहीं देता, बस सब लारा लगा लेते हैं कि हम देंगे देंगे। लेकिन मैंने नोट किया कि कोई भी नहीं देता, बस जो कुछ भी हो अल्लाह ताला के भरोसे होना होता है। और बस लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और पहले मैंने सोचा था कि मैं भी अपना चैनल जो है ख़त्म कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं मेहनत कर रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे मेहनत का फल ज़रूर देगा। तो इसलिए फिर मैंने कंटिन्यू किया। और ये मीठा सोडा है, तो फ्रिज भी मेरा साफ़ हो गया। मीठा सोडा मैंने फ्रिज में इसलिए रखा हुआ है कि अगर फ्रिज में से स्मेल आ रही हो तो फिर ये रख दो तो स्मेल चली जाती है। तो फिर बस ये मेरा यहीं पर रखा हुआ होता है। यहाँ पर मैं खिचड़ी बना रही थी साथ। और जुनैद की तबीयत नहीं ठीक है, जिस दिन से हम आए हुए हैं 2-3 दिन हो गए हैं, तो जुनैद काम पर बिल्कुल भी नहीं जा रहे। और जुनैद बस ये खिचड़ी और दूध और रस चाय ये चीज़ें खा रहे हैं। तो बस उसके बाद हम लोग थोड़ी देर नीचे आ गए थे। जुनैद का दिल कर रहा था धूप में बैठने को, तो मैंने कहा फिर मैं भी बच्चों को लेके नीचे ही आ जाती हूँ। तो हम नीचे आए थे तो फिर यहाँ पर महरमा जो है
महरमा की मैं कॉपी ले आई थी। महरमा अपना काम कर रही थी, तो फिर उसने कर लिया था। तो फिर जुनैद कहते हैं कि हम लोग जो है गेम खेल लेते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो काफ़ी अरसे के बाद ये वाली गेम हमने खेली है। और कॉलेज में और स्कूल में तो वैसे तो हम लोग ये गेम्स जो है बहुत ज़्यादा खेलते थे, लेकिन शादी के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन ये वाले गेम्स खेलता था। और इसके अलावा बादशाह का वज़ीर कौन, बादशाह वज़ीर चोर सिपाही, एक वो वाली हम खेलते थे। इसके अलावा नाम चीज़ जगह, वो वाली भी हम लोग खेलते थे। और इसके अलावा एक ये डॉट्स वाली है, तो ये अपनी अपनी टर्न पर जो है लाइन लगानी होती थी, और जिसका डब्बा बनता था वो अपने नाम का जो पहला वर्ड है वो लिखता था। तो बस ये वाली सारी हम लोग गेम्स खेल रहे थे, और सारी यादें जो है ताज़ी हो गई थी, क्योंकि शादी के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और ख़ास तौर पे जब बच्चे हो जाते हैं, और मेरे तो 3 ऑपरेट हो गए हैं, तो इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और वैसे भी जुनैद तो मुझे कहते हैं जब 30 साल तक तुम्हारी एज होगी तो तुम तो वैसे ही बूढ़ी हो जाओगी क्योंकि ना मैं दूध पीती हूँ, मैंने कभी भी दूध भी नहीं पिया, ना मैंने कभी देसी घी खाया है। तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और बस इसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे, और ऊपर आके मैंने हांडी पकाई, बर्तन वॉश किए, किचन सारा मैंने क्लीन किया, दूध बॉईल किया, बच्चों का पानी बॉईल किया, आटा गूंदा। तो ये सारे काम मैंने ऊपर आके किए। और उसके बाद जुनैद ने तो धूप में बैठ के माल्टे भी खाए थे। तो मेरा उस टाइम दिल नहीं कर रहा था, मैं ऊपर आई थी फिर काम से फ्री होके, मेरा दिल कर रहा था कि मैं जूस बना लूँ अपने लिए। तो बस फिर मैंने अपने लिए जूस बनाया, और जूस मैंने पिया। तो उसके बाद मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, एक तो मुझे ठंड लगना शुरू हो गई थी, और मेरे पेट में दर्द इतना ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। तो मैं जुनैद से कह रही थी आपने नज़र लगा दी है कि आपको जूस नहीं मिला। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, जुनैद को मैंने कहा था कि मैं जूस दे दूँ, तो जुनैद कहते हैं नहीं मैंने माल्टे खा लिए हैं, तो बस ठीक है। और बस अब यहाँ पर मैं अपना जूस पीने लगी थी। और वैसे तो मेरे पास जूस बनाने वाली मशीन भी है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए फिर ये मुझे इजी लगता है। तो ये वाला जो मैंने था बस 100 रुपीज़ का या 80 रुपीज़ का लिया था, इसके अंदर मैं जूस बना लेती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं आयशा को दवाई खिला रही थी, रात का टाइम है। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं सो गई थी, और आयशा को जुनैद ने पकड़ लिया था, और बच्चे जो है अपना खेल रहे थे। तो फिर बस मैं 1.5-2 घंटा मैं सोती रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं उठी हूँ। तो फिर आयशा को मैंने दवाई खिलानी थी, आयशा को मैंने दवाई खिलाई है। उसके बाद फिर मैंने रोटियाँ बनानी थी, तो रोटियाँ बनाई थी। और बस अब ये नेक्स्ट डे आ गया। तो नेक्स्ट डे उठकर मैंने मशीन लगाई थी, और इतने ढेर सारे कपड़े थे बच्चों के। तो और शुक्र है कि धूपें निकल रही हैं, तो कपड़े जो है फ़ौरन ड्राई हो जाते हैं, वरना तो 2-2 3-3 दिन तक कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं और ड्राई भी नहीं होती हैं। तो बस सारे कपड़े ड्राई हो गए थे, बस ये एक टोकरी रह गई थी क्योंकि जगह नहीं थी फैलाने की, तो फिर ये मैं कल फैला दूँगी। साथ में हांडी बना रही थी, दाल मैंने चढ़ाई हुई थी, और ये नए वाले बर्तन थे, तो ये मैंने वॉश कर दिए थे। और फिर बस मैं इनको इनकी जगह पर रखने लगी थी, जहाँ जहाँ पर मैंने रखना था। और साथ मैंने अभी बर्तन भी वॉश करने वाले मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मशीन लगाई थी, इतने ढेर सारे कपड़े थे, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था बर्तन वॉश करने को। तो फिर पहले मैंने ये नए वाले बर्तन वॉश कर दिए थे, ताकि फिर नए वाले मैं हटा दूँ, फिर मैं जो दूसरे बर्तन है मैं वो वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर जो है इब्राहिम जो है गुब्बारा फट गया था, तो ये फटा हुआ गुब्बारा हमेशा लेकर आता है, और फिर कहता है कि इसकी चूसनी बना के दो। तो बस अभी यहाँ पर मैंने चने की दाल बनाई थी, और प्रेशर में मैं अब बना लेती हूँ, लेकिन मेरे से हमेशा पानी जो है ज़्यादा डल जाता है। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा कितना पानी डालना चाहिए, कितना नहीं डालना चाहिए। और फिर इसके बाद मैं महरमा को यहाँ पढ़ा रही थी, महरमा को मैं डॉट्स लगा कर लिख के दे रही थी, तो महरमा अपना बातों में लगी हुई थी। तो देखिए महरमा क्या क्या बातें कर रही थी, सुने आप लोग। क्या है? सी सी और ये डी डी सी डी सी डी यार खुशी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी
इब्राहिम मेरे साथ खाओ पढ़ाई का और मैं नीचे से मैं गेम ही खेलूंगी और बाहर वो बच्चों को घर में ना रखना वो बच्चों को नीचे जाना होती है और बाहर जाना नहीं होता। हाथ में लड़के होते हैं और लड़कियां भी सोचने होती है अपने मेरी बारी कब होएगी। लड़के कहते हैं मैं अभी खेल के दे दूंगा मैंने कहना है जल्दी दो। फिर इब्राहिम ने कहना ए ना अब मेरी बात करो ए ना चिड़ियाघर में जाना है और आप सोचना होगा। ये लो लिखो अब। पहले ए लिखना है। अच्छा पकड़ो पेंसिल इधर रख लो इसके ऊपर। पहले कौन सा लिखना? ए ये वाला लिखो पहले लिखो ना। मैं सीधा को कर लेती हूँ। चलो लिखो ए। इसके ऊपर दबा दबा के लिखो। चलो जल्दी जल्दी सारे लिखो ठीक है। अब ये सीधा बनाई जाओगी। मैं वीडियो बनाई जाऊंगी। सारे देख रहे हैं मेहरमा कैसे पढ़ती है। अच्छा पढ़ती है या नहीं पढ़ती? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लिखा। अब नीचे वाला लिखो। अब इसको मैं रेजर कहाँ है आपका? ये मेरे पास है। ये देखो जहाँ तक मम्मा ने लिखा है बस वहाँ तक लाइन से नीचे नहीं लाते। अच्छा अच्छा चलो कर लो। चलो जल्दी जल्दी लिखो। सारे देख रहे हैं। ये ए लिखो ए। सब देख रहे हैं मेहरमा कैसे पढ़ रही है। अफशा खाला भी देख रही हैं, इकरा खाला भी देख रही है, नानू भी देख रही है खुड़िया भी। और यूट्यूब की फैमिली भी देख रही है कि मेहरमा कैसा पढ़ती है। तो यहाँ पर आपने मेहरमा की सारी बातें सुन ली होगी। तो अपनी तरफ से वो व्लॉग बना रहे थे कि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें। तो खैर अब बच्चे यही करते रहते हैं। सारे बच्चे मुझे देख देख के जो मैं करती हूँ तो वो लोग भी बस व्लॉग ही बना रहे होते हैं अपनी तरफ से। और अभी मैं कपड़े जो है तय कर रही थी। तो ये जो है आजकल जो हम लोग नई मॉम्स हैं तो हम लोग तो रॉम्पर बोलते हैं इसे, जो ये फुल होता है। लेकिन जो पुराने ज़माने की औरतें थी वो इसे डांगरी बोलती थी। और ये जो ग्रीन वाली आप देख रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये हम सारे बहन भाइयों ने भी पहनी हुई है और अभी तक इसकी शाइन जो है वैसी ही है। तो ये अभी इब्राहिम को आती है और अल्लाह जाने आगे कितनी नस्लों ने इसे पहनना है। और मेहरमा को तो डांगरी बहुत ज़्यादा पसंद है। कहती है रोज़ मामा मुझे आप ये पहना दो। तो फर्स्ट डे जब मैंने इब्राहिम को पहनाई थी तो इब्राहिम नीचे गया तो जाके दादो से कहती है दादो इब्राहिम ने डंगर पहना है। डांगरी इसको बोलना नहीं आता तो दादो से कहती है दादो इब्राहिम ने डंगर पहना हुआ है। तो फिर इसकी दादो आके मुझे कह रही थी कि ये क्या कह रही है डंगर डंगर। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने इसको बताया कि इसे डांगरी कहते हैं। तो शायद इसको बोलना नहीं आ रहा तो इसलिए वो आपको डंगर डंगर कह रही होगी। और ये वाला जो सूट है ये इब्राहिम के फर्स्ट डे का है और ये मैं अम्मी के घर से ले आई थी। जो इनके फर्स्ट डे के कपड़े थे वो मैं अम्मी के घर से ले आई थी। वो मैंने रख दिए हैं क्योंकि फिर मैंने इसलिए रख दी। मैंने कहा जब ये लोग बड़े होंगे, इनकी शादियां होंगी, इनके बच्चे होंगे तो फिर मैं इनको दूँगी कि ये अपने बच्चों को पहनाए। अगर तब तक मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला मैं इनको दूँगी बच्चों को ये ज़रूर। और इसके साथ की बिब भी है और टोपी भी है और इसके ऊपर बड़ा सा भालू भी लगा हुआ था। तो वो चीज़ें भी मैंने वॉश की थी, वो सूखी नहीं थी। तो ये वाले कपड़े ड्राई हो गए थे। और बस अभी यहाँ पर मैं जब से मेरे को 1 महीना हो गया घर से लापता हुए कभी इधर कभी उधर, लाहौर, गुजरांवाले, फिर अम्मी के घर, फिर अब वापस अपने घर। तो अलमारियों का जो है हाल जो है बुरा हुआ है। तो बस अभी मैं कपड़े में तय करती साथ साथ जो है मैं ये अलमारियाँ ठीक करूँगी। और मुझे कपड़े इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है रखने में। तो ये साथ जो हैंग वाली है तो यहाँ पर भी मैंने जो मेरे देवर और मेरे एक जेठ है तो उनसे मैं वो फर्नीचर का ही काम करते हैं तो उनसे मैंने कहा था कि इसमें भी मुझे ना पार्टीशन लगा दे। तो उनको टाइम नहीं मिल रहा तो देखे कब वो लगाएंगे। और ये वाला क्लिप जो है मैंने शूट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो मुझे वैसे डर भी लग रहा था लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मैं शूट कर लेती हूँ। मैं जुनैद का इंतज़ार करती, मैं जुनैद को बताऊँ कि ये हमारे कमरे में आ गई है। तो इसे चूई कहते हैं हमारे इधर। तो हमारे घर में यानी कि यहाँ पे ये देखें ये आ गई है और सारे ना इसको यहाँ पे चूई बोलते हैं।
तो बस मैं भी इसको चूही बोलती हूँ। और ये हमारे कमरे में आ गई है और पता नहीं अब ये कैसे जाएगी। तो ये देखे जी, ये यहाँ पर भी निकली थी और ये समझ रही थी कोई चीज़ है, तो ये तोते को खा रही थी। और मुझे साथ साथ डर भी लग रहा था कि ये कहीं ऊपर ना आ जाए, क्योंकि ये ऊपर चढ़ जाती है कहीं पे भी। और महरमा भी इससे डर रही थी। तो फिर मैंने महरमा से कहा कि नहीं, मैंने तो मजाक में बाबा को डराने के लिए बोला था कि कमरे में चूही आ गई है, नहीं है, क्योंकि महरमा बेड से नीचे ही नहीं उतर रही थी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ये दोबारा हमारे कमरे में आ गई थी। तो फिर मैंने इसकी वीडियो जब बनाई तो फिर मैंने महरमा को दिखाया। और बस अभी रात का टाइम है, तो इब्राहिम जो है अपने बाबा के साथ खेल रहा है, चुम्मियाँ चाटियाँ कर रहा है अपने बाबा के साथ। तो ये जो है बहुत कम जो है प्यार करता है, तो ये ज़्यादातर मेरे पास ही होता है, इब्राहिम मेरे पास आता है ज़्यादा। तो बस ये अभी अपने बाबा के साथ यहाँ पर खेल रहा था, तो फिर मैंने इनका क्लिप बना लिया था छोटा सा। आई होप आप लोगों को मेरा जो है ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग।